का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके सर क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सवालों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक की वीडियो पढ़ चुकी है, अगर आप नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिएगा। सिंपल सर्किट के जो भी सवाल हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप सवाल देख रहे हैं। तो ये चौथा सवाल आपका है और चौथा सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि होगा कि किसी तार के सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। किसी तार के सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 600 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तार से कितना आवेश बहना चाहिए? यदि आवेश को बहाने में 30 सेकंड का समय लगता है तो तार में बहने वाली धारा का मान भी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो चलिए, जो चीज दी है उसको हम देखते हैं। आप लोग सवाल को नोट भी कर सकते हो, सवाल दिया है वीडियो को रोक करके। इसके बाद चलो हम सवाल को लगाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि सवाल लगाते समय बड़ा सवाल रहता है तो उसको आपको हटाना पड़ जाएगा। तो सवाल आप वीडियो को रोक करके आप सवाल नोट कर सकते हो। तो चलो सवाल देखते हैं। सवाल था, किसी तार के सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। तो आपका जो दिया है बच्चों, क्या है आपका जो दिया है विभवांतर, आपका विभवांतर जो आपका वोल्टेज दे रखा है वो आपका दे रखा है 15 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। तो आपका जो विभवांतर दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, वो आपका दे दिया 15 वोल्ट। 600 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी ऊर्जा जो आपकी ऊर्जा बोले तो दी गई ऊर्जा है, ऊर्जा को हम दिखाएंगे W से। क्या दिखाएंगे? W से दिखाएंगे। और ऊर्जा क्या है आपकी? 600 जूल ऊर्जा दी जाती है। कितनी ऊर्जा? 600 जूल ऊर्जा। देखो, कार्य और ऊर्जा दोनों ही अदिश राशियां होती हैं और जो दोनों का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल ही होता है। तो ऊर्जा को दिखाते हैं W से, और जिसे कि ऊर्जा नहीं, सॉरी जी, कार्य जो होगा ना, किया गया कार्य दिखा रहा है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। सही है, कोई गलत नहीं है, ऊर्जा और कार्य सही है, सेम होती है। फिर कह रहा है कितना आवेश बहना चाहिए? यदि आवेश को बहाने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पे जो समय दे रखा बोले तो टाइम आपका दे रखा है, समय t बराबर दे रखा आपका 30 सेकंड। कितना दे रखा है? 30 सेकंड दे रखा है। तो बहने वाली धारा का मान भी ज्ञात कीजिए और आवेश का मान बताइए। यानी आपको Q का मान बताना है और आपको बताना है कि I का मान क्या होगा। समझ रहे ना? इस सवाल को लगाना है आप लोगों को, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम ही जानते हैं कि अगर हमको आवेश निकालना है विभव की परिभाषा से। किसकी परिभाषा से? वैद्युत विभव की परिभाषा से। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है आप लोगों को पता होगा। वैद्युत विभव की परिभाषा से, इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, जो कार्य किया जाता है उसे ही कहते हैं वैद्युत विभव। समझ रहे हैं ना? और इसके लिए 2-3 बात और जान जाइए कि वैद्युत विभव और विभवांतर दोनों ही अदिश राशियां होती हैं। दोनों का मात्रक आपका होता है जूल बटा कूलाम, या इसी को हम वोल्ट कहते हैं। और इसके अलावा पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य माना जाता है। कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी की जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस होता है, वो अनंत होती है, इसीलिए पृथ्वी के वोल्टेज को शून्य माना जाता है। वैसे प्रायोगिक मान जो इसका होता है अनंत होता है, लेकिन जो इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है वो 700, मतलब सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान दोनों अलग अलग होता है। तो चलो देखते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा से। तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या कहता है? B बराबर W/Q कहता है। ठीक है ना? तो अब आपको निकालना था Q का मान, तो Q का मान हो जाएगा W/V। क्या हो जाएगा? W/V हो जाएगा। तो W माने किया गया कार्य कितना है? 600 है। कितना भैया? 600 है। और वोल्टेज कितना है? 15 है। अब भाग कर दोगे 15 चौक 60, तो आपका आ जाएगा 40 कूलाम आवेश। माने आपका आवेश कितना आ गया? 40 कूलाम आपका आवेश आ गया है। ठीक है ना? इसके बाद अगला प्रश्न है कि आप धारा का मान भी बताइए। किसका मान बताइए? धारा का मान बताइए। तो देखो, धारा का मान निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आराम से भी लग सकता है। अगर आपको धारा का मान निकालना है तो आप ये भी जानते हो कि I बराबर होता है Q/T। क्या होता है? I बराबर Q/T। आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो I बराबर Q/T, तो Q का मान रख देंगे 40 और टाइम कितना आपका है? 30।
तो 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3 एम्पियर। कितना आ जाएगा 4/3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपका आई मान आ गया 4/3 एम्पियर। ठीक है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगला सवाल हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।